हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली सीजल पिनोइडी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने लेग्यूमिनेसी की जो सब फैमिली है माइमोसिडी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और इसकी जो नेक्स्ट जो सब फैमिली है सीजल पिनोइडी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो सीजल पिनोइडी फैमिली है, इसका नामकरण किस बेस पे किया कि जो डॉक्टर, एक प्रसिद्ध डॉक्टर था सीजल पिनियस, इस सीजल पिनियस के नाम पर ही उनके सम्मान में इस फैमिली का जो नाम दिया गया वो सीजल पिनोइडी नाम दिया गया। दूसरा, ये जो प्लांट्स होते हैं जनरली सब ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, उष्ण कटिबंधीय भागों में ये पादप पाए जाते हैं। फिर अब हम लेते हैं इसके हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक प्रकार से पेरिनियल भी होते हैं। मेनली कैसे होते हैं? बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये आर्बोरिसेंट मतलब बहुवर्षीय, एक प्रकार बहुवर्षीय वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि बोहिनिया वेरिगेटा है, डिलोनिक्स है, मतलब बोहिनिया कचनार है, डिलोनिक्स गुलमोर है। इसी प्रकार टेमेरिंडस जो इमली है, केसर फिस्टुला अमलतास है, हार्डविकिया है, सराका इंडिका, अशोक है। तो ये जो प्लांट्स हैं एक प्रकार से आर्बोरिसेंट बहुवर्षीय वृक्ष के रूप में, काष्ठीय वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट हैं जो सर्प के रूप में भी पाए जाते हैं, झाड़ी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे सीजलफिनिया है, सीजलफिनिया सेफोन है, पार्किंसोनिया है। कुछ पादप जो हर्ब्स के रूप में भी पाए जाते हैं, साग के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि केसिया टोरा है। तो एक प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं ये बहुवर्षीय, मेनली ये प्लांट्स कैसे होते हैं? बहुवर्षीय वुडी प्लांट्स होते हैं, बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे होते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं इनका जो प्लांट्स होता है वो स्पोरोफाइटिक होते हैं, जो कि जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होते हैं। फ्लावर्स का निर्माण यहाँ पर होता है, फ्रूट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। तो अब हम इनका लेंगे रूट सिस्टम, जड़ें कैसी होती है। जो सीजल पिनोइडी जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट और ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड टैप रूट इनमें पाए जाते हैं, शाखीय मूसला मूल इनमें पाई जाती है। उसके बाद आता है स्टेम, तना कैसा होता है, क्योंकि मैंने बताया था ये आर्बोरिसेंट वुडी प्लांट्स होते हैं, बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे हैं। तो इनमें जो तना होता है, स्टेम होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, वुडी होते हैं, काष्ठीय होते हैं, टॉस होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, कुछ जो है शाख के रूप में भी होते हैं, और ये ब्रांच्ड होते हैं, शाखी तो होते हैं। उसके बाद आता है लीफ। इनका लीफ सिस्टम कैसे होता है? आप अपने जहन में, अपने दिमाग में आप केसिया फिस्टुला अमलतास रोको। अमलतास इसी प्रकार से आप सराका इंडिका अशोक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका देखते हैं कि इनमें जो लीव्स होते हैं स्टिपुलेट होते हैं, अनुपर्णी होती हैं, अल्टरनेट होते हैं, एकांतरित होती हैं, कॉलिन स्तंभिक होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। जो कुछ है जो पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, मतलब एक प्रकार से पिच्चाकार संयुक्त पर्णे पाए जाते हैं। कुछ जो है बाइफोलिएट कंपाउंड होते हैं, द्विपिच्छकी संयुक्त पर्णे इनमें पाए जाते हैं। और साथ ही जो पिन्नेटली कंपाउंड जो लीव्स होते हैं उनमें स्पाइन स्पाइनी भी पाए जाते हैं, कंटक भी उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि पार्किंसोनिया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिन्नेटली कंपाउंड से उनमें जो पिच्चे के क्या होते हैं हट जाते हैं, और जो लीफलेट होते हैं एक प्रकार से लीफ का रूप धारण कर लेते हैं। ये संरचना किसमें पाए? पार्किंसोनिया में पाए जाते हैं, और इसको हम एक प्रकार से फिलोइडी कहते हैं, प्रणाव कहते हैं। और इनमें जो वेरिएशन होता है रेटिकुलेट वेरिएशन पाया जाता है, जालिका सिनानियास इनमें पाया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है इन्फ्लोरेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होता है? इनमें जो पुष्पक्रम होता है वो रेसिम होता है, असीमक्स प्रकार का पुष्पक्रम होता है, या पेनिकल यौगिक टाइप का जो इन्फ्लोरेंस इनमें पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है फ्लावर्स। इनका पुष्प किस प्रकार के होते हैं? जो इनमें पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो ब्रैक्टेड होते हैं, सहपत्री होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, सहवृंत होते हैं। इसी प्रकार बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जिसमें फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। साइक्लिक होते हैं, चक्रीय होते हैं, और पेंटामेरस होते हैं, पंचतय होते हैं, मतलब 5 भाग होते हैं। कोरोला, सिक्वल सबके क्या होते हैं? 5
एक प्रकार से जो साइकिल जो होती है, साइकिल में जो इसके एसेंशियल जो ऑर्गेन्स हैं उनकी संख्या क्या होती है, 5 होती है। दलों की संख्या 5 होगी, बाह्यदलों की संख्या 5 होगी, साथ ही इनके जो एंडोस्पर्म है उनकी संख्या 5 या 5 के गुणक में पाई जाएगी। ये मीडियनली जाइगोमोर्फिक होते हैं, मध्यस्थ रूप से एकव्यास सममित होते हैं। इनको मध्य भाग से केवल एक बार ही 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, मतलब एक कार्ड से, एक सेक्शन से ही इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये प्रकार से कैसे होते हैं, एकव्यास सममित होते हैं। और पेरिगाइनस होते हैं, परिजायांगी ये फ्लोर्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इनका कैलिक्स। जो फ्लोर्स होता है, फ्लोर्स का जो इसका पेडिसल पार्ट है, ये इसका एलस है, लेलस और फ्लोर्स है, कैसा फिस्टुला का। ये इसका पेडिसल हो गया, पुष्परंध्र हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चक्र होता है वो क्या होता है, इनका सिक्वल होता है, बाह्यदल होता है। तो ये जो कैलिक्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और ये पॉलीसेपेलस होते हैं, पृथक बाह्यदली होते हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट इनमें वेनेशन पाया जाता है। अवरोही कोरछादी इसमें जो बाह्यदल होते हैं उनका विन्यास होता है। इसी प्रकार से होता है कोरोला दल। जो पिटल्स होते हैं, दल होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और साइक्लिक होते हैं, चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। और ये भी पॉलीपिटलस होते हैं, पृथक दलीय होते हैं। और इनमें जो विनेशन होता है वो होता है एसेंडिंग एम्ब्रिकेट, मतलब आरोही कोरछादी। इनमें दलों का विन्यास होता है, दलों का आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आता है एंड्रोसियम, उमंग। जो एंड्रोसियम होते हैं इनकी जो संख्या होती है, जो पुंकेसर होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और ये 2 चक्र होते हैं, 2 वल्स होते हैं, 5+5 के 2 चक्र होते हैं। पहले चक्र में 5 और बाह्य चक्र में 5। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होते हैं, 10 होते हैं। और ये एक प्रकार से पोलेंड्रस होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की इनमें 7 जो होते हैं, अक्सर ये माना जाता है कि जो 7 जो एंथर होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जननसम होते हैं। और 3 जो एंथर होते हैं वो स्टेमिनोड होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, स्टेल होते हैं, बंधे पुंकेसर इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनका गाइनोसियम, जायांग। जो गाइनोसियम होता है वो गाइनोसियम के हिसाब से मोनोकार्पुलर होते हैं, मतलब एकांडफी होते हैं, यूनिलोक्युलर होते हैं, एक कोष्ठी होते हैं। और हाफ इंफीरियर ओवेरी इनमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओवेरी कैसे होते हैं, हाफ इंफीरियर होती हैं। और इनमें मार्जिनल प्लेसेंटा पाया जाता है, सीमांत बीजांडान्यास यहाँ पर पाया जाता है। और इनकी जो स्टिग्मा होती है वो कैसे होते हैं, कारुड होती है। स्टाइल स्टिग्मा कैसे होती है, कारुड होती है। और इनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स किस प्रकार के होते हैं, फ्रूट्स लेग्यूम टाइप के फ्रूट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जैसे कि हम जो स्टडी की है उसके हिसाब से फ्लोर्स कैसे होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, बीआर के द्वारा दिखाएंगे। मीडियनली जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एकव्यास सममित होते हैं, ड्रिलिंग होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। जो सेपल्स होते हैं इनकी संख्या 5 होती है। और पॉलीसेपलस होते हैं, पृथक बाह्यदली होते हैं। इसी प्रकार से जो कोरोला है या पिटल्स, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं। और एंड्रोसियम जो होते हैं ये 5+5 के 2 चक्र पाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, 3 जो होते हैं कैसे होते हैं, एक प्रकार से स्टेमिनोड होते हैं, ये क्या होते हैं, बंदे होते हैं। और बाकी 7 जो पुंकेसर होते हैं कैसे होते हैं, फाइटल होते हैं, जननसम होते हैं। और गाइनोसियम जो होते हैं इसकी संख्या, जो गाइनोसियम की संख्या कितने होते हैं, कैसे होते हैं, मोनोकार्पुलर होते हैं। और हाफ इंफीरियर ओवेरी में पाई जाती है। और पेरिगाइनस फ्लोर्स होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी फ्लोरल फॉर्मूला को हम दिखा सकते हैं। एक होता है इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के हिसाब से इनमें एक तो जैसे मान लीजिए स्टेन जो होता है, अभिकर्मक, हिमेटॉक्सिलिन जो सोल्यूशन होता है वो इसी जो फैमिली है इसमें जो हिमेटॉक्सिलिन जो प्लांट्स होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गुलाल जो बनती है वो सीजलफिनिया सिफोन से बनती है। इसी प्रकार से जो बोहनिया वेरिगेटा है, कचनार है, कचनार की जो फलियां होते हैं उसके फ्लावर्स पुष्प होते हैं, उनको एक प्रकार सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उनको सजावटी एक प्रकार से ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उगाया जाता है। सराका इंडिका है, आपका केसिया फिस्टुला है, अमलतास है कुछ। जैसे इसी प्रकार से जो
टेबरेंडस जो इमली है, इमली का जो गुदा होता है उसको क्या खाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके जो प्लांट्स है उनकी सबका अपना अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा, अब हम इसमें ये तो इसका क्या हो गया फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र। पुष्प चित्र ये इसकी मात्रा उसको दिखा रहा है, ये ब्रैकेट्स को दिखा रहा है, ये जो बाहर के जो पार्ट है ये पार्ट क्या होता है सिपल वाला पार्ट है। इनकी संख्या कितने 5 होते हैं और कैसे होते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं। इसी प्रकार से रेड कलर से दिखाया जो साइकिल होता है वो क्या होता है कोरोला होता है, पिटल्स होते हैं। तो जो पिटल्स हैं पिटल्स की संख्या 5 है और एसेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं। जो एंड्रोसियम होते हैं एंड्रोसियम 2 चक्र पाए जाते हैं, दोनों चक्रों में संख्या कितनी होती है 5 होती है। और इनमें से 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टेमिनोड होते हैं, बंदे होते हैं। और 7 कैसे होते हैं फर्टाइल होते हैं। और 20 में क्या पाया जाता है इनका गाइनोसियम पाया जाता है, इनका ओवरी पाई जाती है। तो गाइनोसियम मोनोकार्पेलर होता है, यूनिलेक्युलर है, एकोस्टी है और साथ ही साथ मार्जिनल प्लेसेंटस यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके पुष्प चित्र को हम देखा। ये जो फ्लोरल डायग्राम इसको हम देखते हैं कि इसमें ये पेडिसल भाग हो गया, ये इसका बाहर का जो भाग सिपल वाला पार्ट हो गया, रेड कलर से दिखाया जो इनका पेटल वाला पार्ट हो गया, ये जो ग्रीन रंग से दिखाया ये एंथर है, ये पोलन लोब है और ये फिलामेंट्स होता है। और साथ ही ये कर्व्ड टाइप में इनकी क्या पाया जाता है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। तो नीचे का पार्ट इसका ओवेरी होता है जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटस होता है, ये इसकी स्टाइल वाला पार्ट है और ये जो कर्व्ड जो होती है वो क्या होता है इसकी स्टिग्मा होते हैं। तो इस प्रकार से जो लेग्यूमिनेसी है उसकी सिजल फेनोइडी जो फैमिली है उसका हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।